नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग सीजीएल के मैथ के क्वेश्चन देखने वाले हैं जो भी पेपर का हुआ था तो उसके आंसर की देखेंगे। तो पिछला वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो फिर ज़रूर जाके देख लें। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, यदि x + y = 5 और x y = 12 तो x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 का मान ज्ञात करना है। तो एक चीज़ मैं यहाँ बता दूँ, जब किसी दो अल्फ़ाबेट के बीच में कुछ नहीं होता है तो उसे मानते हैं गुणा। क्या मानते हैं? गुणा। अल्फ़ाबेट क्या, अगर मैंने लिख दिया सपोज करो 2 और 3 यहाँ पे और बीच में यहाँ पे एक पॉइंट लगा दिया तो इसका मतलब 2 गुणा 3 होता है। अब अल्फ़ाबेट में बीच में पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वो ऑलरेडी अल्फ़ाबेट गुणा नहीं हो सकते। तो आगे देखते हैं। अच्छा, इसका x की पावर 3 और y की पावर 3 का मान निकालना है। अब हम लोगों को पता होता है x + y का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, x² + y² का फॉर्मूला क्या होता है, x² - y² का फॉर्मूला क्या होता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को x³ + y की पावर q का फॉर्मूला नहीं पता होता है। तो देखते हैं x³ और y की पावर q का फॉर्मूला क्या है। तो पहले तो हम लोग x और इस y को एक ब्रैकेट में लिख देंगे और जो ऊपर पावर लगी है वो यहाँ पे लगा देंगे। लगा दिया। अब यहाँ पे हम लोगों ने माइनस लगाया और यहाँ पे 3xy लिखा। अब हम लोग यहाँ पे 3xy क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे पावर 3 है। ठीक है, फिर ब्रैकेट में दोबारा x + y लिख देंगे। बस इतना आपको समझ लेना है, चाहे समझ लीजिए चाहे रट लीजिए, आपको बस इतना ही जानना, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो x³ + y³ का फॉर्मूला x + y का होल क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x + y। ठीक है, अब देखते हैं हम लोगों को x + y = 5 दिया है तो x + y = 5 यहाँ पे लिख दिया और x × y मतलब x × y = 12 दिया है तो x × y = 12 लिख दिया यहाँ पे। यहाँ दोस्तों 4 रहेगा तो इसे मैं करेक्ट कर लेता हूँ। ओके, और 12 को काट दो। तो यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं कि x³ + y³ का जो ये फॉर्मूला था वो मैंने यहाँ पे रखा। तो x + y की वैल्यू क्या दी गई है? 5। तो यहाँ पे आपका लिखा है x + y तो इसकी जगह लिख देंगे 5। ठीक है, और पावर कितनी दी गई है? 3। तो यहाँ पे हम लोगों ने पावर 3 लगा दी। माइनस ये वाला लगा है तो ये वाला यहाँ पे माइनस भी लगा दिया। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे 3xy दिया है तो 3 का 3 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे और xy जो गुणा हो रहा है उसका वैल्यू यहाँ पे दिया है 4 तो हम लोगों ने गुणा करके 4 लिख दिया। अब 3 गुणा 4 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 3 और x के बीच में भी कुछ नहीं होता तो गुणा मानते हैं। और जो ब्रैकेट में x + y था उसकी जगह वैल्यू यहाँ इसकी 5 थी, 5 थी तो यहाँ पे 5 लिख दिया। अब गुणा यहाँ पे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जहाँ पे y और ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ गुणा मानते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया कि फॉर्मूला क्या है और हम लोग वैल्यू कैसे रखेंगे जितना भी दी है x + y और xy की। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। अब 5 की पावर 3 मतलब 5 की पावर जो 3 होती है उसका मतलब क्या होता है? 5 का पावर 2 मतलब 5 × 5। अगर 5 की पावर 3 तो फिर क्या होता है? 5 × 5 × 5। तो अगर आपको टेबल नहीं आती तो आप गुणा वैसे कर सकते हैं। वैसे ये होता है कि 5 × 25 और 25 में 5 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 125। तो हम लोग यहाँ पे 125 लिख दे रहे हैं। अब ये वाला जो माइनस दिख रहा है वो यहाँ पे हम लोग लगा देंगे। अब यहाँ पे 3 से 4 का गुणा करेंगे तो 12 आएगा और 12 से 5 का गुणा करेंगे तो 60 आएगा। ठीक है, माइनस बीच में लगा हुआ। अब 125 से 60 को माइनस कर देंगे तो 65 आपका आंसर हो जाएगा। अब क्योंकि दोस्तों यहाँ पे 12 है, ये मैंने आपको एग्जांपल बता दिया था। अब क्योंकि 12 है यहाँ पे तो आप उसी हिसाब से अपना आंसर निकालिए। मैंने यहाँ पे 4 रखा है x × y, आप 12 रख के अपना आंसर निकालिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन। दो संख्याओं का योग 23 है और उनका गुणनफल 216 है। उनके वर्गों का योग क्या होगा?
तो दोस्तों सॉल्व करने से पहले मैं 2-3 चीज़ें आपको बता देना चाहता हूँ। जब दो संख्याओं का योग दिया हो, उनका गुणनफल दिया हो, वो संख्याएं ना दिया हो, तो उन संख्याओं को आप ए भी मान सकते हैं या फिर एक्स और वाई मान सकते हैं। तो सपोज करो दो संख्याओं का योग 23 बताया गया है, तो मान लो पहली संख्या हम लोगों की हो गई एक्स, ठीक है, और दूसरी संख्या हम लोगों की हो गई वाई। तो हम लोगों को दिया है कि यक्स और वाई मतलब दो संख्या जो हम लोगों ने मानी है उसका योग दिया है 23, ठीक है, और इन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है, यक्स इंटू वाई। अच्छा बीच में कुछ नहीं होता तो क्या होता, गुणा, ठीक है, तो अब मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, इनका गुणनफल कितना दिया है 216, ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। अब क्या पूछा गया, जैसे जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है वैसे वैसे करिए। उनके वर्गों का योग मतलब उनके किनके संख्याओं के वर्गों का योग, तो संख्याएं ये हैं एक्स और वाई, इनके वर्गों का योग पूछा गया है। तो सपोज करो पहली संख्या एक्स है, इसका वर्ग, वर्ग ये होता है कि पावर 2, और वाई का वर्ग, दोनों संख्याओं के वर्गों का योग, योग हो गया मतलब प्लस, ये कितना होगा ये पूछा गया है। एक्स प्लस वाई मतलब दोनों संख्याओं का जोड़ दिया गया, योग दिया गया, और दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया गया है, और दो संख्याएं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का योग पूछा गया है। तो इसमें भी पिछली बार के तरीका हम लोगों को फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे पीछे हम लोगों ने फार्मूला किसका देखा था, एफ क्यू प्लस वाई क्यू का फार्मूला देखा था। अब की बार किसका फार्मूला देखेंगे, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। अब जो यहाँ पे माना गया है वहाँ पे दो संख्याएं जो नहीं दी गई हम लोगों को क्वेश्चन में, वो ए और बी मानी गई। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, मतलब दोनों अगर फॉर्मूले पता आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पे तो एक फॉर्मूला लिख दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, माना इन्होंने, अब मैंने कहा कोई भी संख्या मान लग सकते हैं आप, एक्स और वाई, ए और बी और पी और क्यू। तो यहाँ पे अगर पी और क्यू दो संख्या माने तो उनका योग दिया है 23, उनका गुणनफल दिया है 216, वो क्वेश्चन में ही दिया, आपको क्वेश्चन भी देखते रहिए, ये लीजिए आपके लिए जिससे आसान हो जाए। आगे देखिए उपयुक्त सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो पहले सूत्र हम लोगों को क्या पूछा गया, हम लोगों को पूछा यही गया है कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर मतलब दोनों संख्याओं के स्क्वायर का मतलब वर्गों का योग क्या है। तो उसके लिए ये जो फॉर्मूला दिया है उसमें वैल्यू रख देते हैं। क्यू, पी प्लस क्यू की वैल्यू 23 है, मतलब यहाँ पे 23 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे 23 का स्क्वायर कर दिया, माइनस 2ab, ए बी क्या है मतलब पी क्यू की वैल्यू है 216, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे 216। अब यहाँ पे क्या करते हैं 23 का स्क्वायर करेंगे, मतलब 23 का स्क्वायर आपको पता है क्या होता है, 23 इंटू 23। अब किसी को 23 का टेबल नहीं पता होता तो हम लोग साइड में गुणा कर लेते हैं, एग्जाम में टाइम तो कम होता है लेकिन जल्दी जल्दी गुणा करके यहाँ पे रख देंगे। तो 529 आया, माइनस 2 का गुणा 216 हम करोगे 432 आएगा, और दोनों को माइनस कर देंगे 97 आएगा। तो संख्या के वर्गों का योग क्या होगा, 97 होगा। दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा ये वाला क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन दिया है एम स्क्वायर प्लस 3mn माइनस 2n स्क्वायर में एम स्क्वायर प्लस 3mn माइनस 2n स्क्वायर को घटाने पर क्या प्राप्त होता है। अच्छा जब हम लोग घटाते हैं 4 माइनस 2 तो हम लोगों को क्या मिलता है, दो मिल जाता है। अगर मैं घटा रहा हूँ, एक एग्जांपल में बता रहा हूँ, यहाँ पे दिया है ए से हम लोगों को घटाना है, ये ब्रैकेट है, ए माइनस बी, ए से हम लोगों को ए माइनस बी घटाना है। अब कैसे घटाएंगे, ये ब्रैकेट है इसे ध्यान रखिए, ठीक है। तो जब हम लोग घटाते हैं तो जो अगर ब्रैकेट में ये वाला नंबर है तो जो यहाँ पे माइनस लगा होता है उसकी वजह से अंदर वाले जो माइनस प्लस होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो इसका जो आएगा यहाँ पे नीचे ए माइनस ए प्लस बी। अब ये आपको समझ में आया, जिसे पता होगा वो तो समझ ही गया होगा कि जब हम लोग घटाते हैं तो यहाँ पे जो माइनस लगा है, माइनस अंदर वाले नंबरों की अल्फ़ाबेट का साइन चेंज कर देता है। अगर प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, अगर माइनस का है तो वो प्लस का हो जाएगा। तो सेम चीज़ यहाँ पे हम लोग करेंगे कि जैसे हम लोगों को दिया है एम स्क्वायर प्लस 3m माइनस 2n स्क्वायर, तो पहले हम लोग वो लिख लेंगे, पहले ये वाला हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, ओके। अब इससे इसे घटाना है, अब जब घटाते हैं तो हम लोग माइनस लगाते हैं, चलो माइनस लगा दिया।
और उसके बाद ये सेकंड वाला है यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन इसे ब्रैकेट में लिखेंगे। क्यों ब्रैकेट में लिखेंगे? क्योंकि अंदर वाले साइन चेंज हो गए, क्योंकि माइनस करना है। ठीक है, माइनस जब भी करना दो संख्याओं का तो दूसरा वाला ब्रैकेट में कर देना। फिर आगे क्या करेंगे, इसे ऊपर वाले को नीचे वैसे ही लिख देंगे जो यहाँ पे आके खत्म हो जाता है। अब ये वाला जो माइनस दिया गया है वो यहाँ पे लगा लेंगे और अंदर वाले सारे साइन चेंज कर देंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस कर देंगे। कर दिया। अब इसके बाद देखिए, अब ये बिल्कुल सिंपल हो गया। अब यहाँ पे डायरेक्ट हम लोगों को देखना है घटाना। देखो यहाँ पे माइनस एम स्क्वायर है, यहाँ पे भी माइनस एम स्क्वायर है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। अब जैसे माइनस का 2 है समझो, और माइनस का 2 हो जाए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो माइनस का 4 हो जाएगा। साइन जो है वो माइनस का ही रहेगा, लेकिन दोनों को जोड़ दिया जाएगा। तो माइनस एम स्क्वायर है और माइनस एम स्क्वायर है, तो माइनस का 2m स्क्वायर ये आपका आ गया पहले का। फिर प्लस का 3mn है, यहाँ पे माइनस का 3mn है, तो ये दोनों तो कट जाएंगे। यहाँ पे mn है, गलती से m डबल बार लिख किया। इसके बाद यहाँ पे माइनस का 2n स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस का 2n स्क्वायर है, अब ये भी कट गए। ठीक है, तो बचा क्या, माइनस का 2m स्क्वायर। तो ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये भी समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, यदि a इक्वल टू -6, b इक्वल टू 7 और c इक्वल टू 42 है, तो निम्न में से कौन सा एक सत्य नहीं है। नहीं पे बार बार मैं कहता हूँ फोकस करिए, तो फोकस जरूर करिए। तो पहला देखते हैं a प्लस बी। अब इसे आपको मन में करना है, अगर a प्लस बी करोगे तो a है -6 और b है 7। ठीक है, -6 है यहाँ पे, मतलब -6, और b है 7 जो है प्लस का। अब इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो फिर माइनस हो जाएगा और आंसर आएगा 1। और जो प्लस का होगा, प्लस का क्यों होगा, क्योंकि जो बड़ा होता है और उसका जो चिन्ह होता है वही यहाँ पे लगाते हैं। अगर सपोज करो माइनस वाला बड़ा होता, मतलब यहाँ पे -8 होता, तो माइनस लगा देते हैं माइनस करने के बाद। अगर यहाँ पे प्लस वाला बड़ा है तो माइनस करने के बाद प्लस वाला ही सिंबल रहेगा। आगे प्लस के बाद सी क्या है, सी दिया है 42, 42 हम लोगों ने लिख दिया। चलिए अब 42 में एक जोड़ेंगे तो 43 हो जाएगा, तो इधर जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 43। अब यहाँ पे भी कर लेते हैं, a की वैल्यू है -6 और जो प्लस है वो तो प्लस लगा ही रहेगा, और b प्लस सी की वैल्यू कितनी होगी, 8 9 49, b प्लस सी 7 प्लस 42, तो 40 यहाँ पे 9 हो जाएगा। ओके ठीक है, तो यहाँ पे जब हम लोग देख रहे थे c की वैल्यू 42 थी और यहाँ पे a प्लस बी करा तो -6 प्लस 7 हो गया, तो यहाँ पे 1 बचा, तो 43 हो गया। और यहाँ पे हम लोगों का कुछ और ही आ रहा है, b प्लस सी जब कर रहे हैं a को ऐड करना है तो हम लोगों का आ रहा है 49, मतलब यही देखेंगे तो गलत है। तो यहाँ पे 49 आ रहा है, लेकिन जब हम लोग माइनस का यहाँ पे 6 करेंगे तो 43 आ जाएगा इसका भी। तो ये दोनों तो सेम आना है, तो इसमें नहीं पूछा गया है, तो ये वाला तो सेम है, तो इसे छोड़ देंगे। इसके बाद देखते हैं ए बी सी और ए बी सी, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ गुणा करते हैं, मैं ये बता चुका हूँ। तो फिर ए बी सी कोई भी नंबर हो, ए बी सी कोई भी नंबर गुणा करेंगे नंबर एक ही जैसा आएगा। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे ए दिया है, -b-c दिया है, और a-b-c दिया है। अच्छा मैं एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताता हूँ, जिससे आपको एक ही बार में, इतना टाइम होता कहाँ थी टेट में। देखो यहाँ पे अगर दोनों तरफ प्लस है तो वो करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे भी अगर दोनों तरफ प्लस का है तो वो करेक्ट हो जाएगा, यहाँ अगर दोनों तरफ गुणा का है तो करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों तरफ माइनस की वैल्यू है तो वो इक्वल नहीं आएगी, बराबर नहीं आएगी। पूछे क्यों, क्योंकि ये वाला माइनस जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये वाला चिन्ह चेंज हो जाएंगे, तो ये वाला माइनस का प्लस हो जाएगा, ये वाला प्लस का माइनस हो जाएगा। जब वैल्यू चेंज हो जाएगी तो फिर जो लास्ट की वैल्यू आएगी वो इक्वल नहीं आएगी, बराबर नहीं आएगी, तो यही वाला सही नहीं है। ये शॉर्टकट था। आगे देखते हैं, 8a² b इक्वल टू 216, मतलब 8a² b बराबर 216 और 27 ab² इक्वल टू 216।
तब ए बी का मान बताइए। अच्छा, हम लोगों को दो दो चीज़ें दी गई हैं और ए बी का मान पूछा गया है। तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ए स्क्वायर बी बराबर, तो हम लोगों का वैल्यू कितना दिया है ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 27, और 27 को कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 3, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग 27 को। अब ये 27 आया कैसे, जाहिर सी बात जब ऐसे नंबर दिया होता है और ये दिया होता है तो इसे, इस वाले नंबर को इसके नीचे ले जाते हैं, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा और 216 को 8 से भाग दे देंगे तो हम लोगों का इसकी वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर बी। ठीक है, ऑन इक्वेटिंग बोथ साइड। अब एक साइड ये है और एक साइड ये वाली है, तो यहाँ पे 2b इक्वल टू 3 दिया है, b इक्वल टू 3/2 दिया है। पूरा सॉल्व करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे b की जो वैल्यू है वो ए बी स्क्वायर इक्वल टू 216 में, मतलब इसमें रखेंगे। तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है, 3/2। तो यहाँ पे रखा हम लोगों ने a गुणा 3/2, और इसका क्या है, क्योंकि b का स्क्वायर है तो हम लोग इसका भी स्क्वायर कर लेंगे और इक्वल टू लिखेंगे, कितना आएगा 216। ठीक है, 216 हमारा इक्वल करके आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 144। ठीक है, इसका भी वो निकालेंगे स्क्वायर, तो यहाँ पे 12 आंसर हमारा आ जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।